आप कौन बोल रहे हैं? मैं चंद्रकला कुमारी बोल रही हूँ। ओके। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आती है तो पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अनिद्रा के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप वो देख लीजिए। ठीक है। जी उसको आप जी करेंगे, उससे आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा लगाकर रात को टेप लगाकर सोने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल हल्की टेप हाथों के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल हल्की, ये ना हो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। बिल्कुल पतली सी डॉक्टर टेप लेके उसको ढीला ढीला थोड़ा सा, बस ये आपकी दो चीजें आपस में मिली रह जाएं, उतना टेप लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। मैं फिर कह रही हूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब आपकी नींद खुले उस टाइम उसको उतार दो। ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कितनी देर लगी है, वो आज का आपको नुकसान नहीं होगा। उससे आपकी नींद अच्छी होती जाएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपको बहुत फायदे हो जाएंगे उससे। ठीक है। जी आप वो कीजिएगा और जी बाकी अनिद्रा की वीडियो आप देख लीजिएगा। जी ठीक है, ठीक देख है। लेंगे। या जी जी। हाँ जी। मैं कल कल के जो हमारी हुई भाई ये मेडिटेशन किया उस पे अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहता था। कल मैंने कहा था कि मुझे नींद आ गई थी। हम्म। तो आज भी मैंने वो दोबारा किया आपकी वीडियो देख के। तो देवी जी जो आपने चार लास्ट वाली अपने हाथ से किए ना हमारे ये क्लीनिंग, बड़ा आनंद आया, मजा। मैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो खो चुका था, आज मुझे मिल गया वो। तो बहुत आनंद आया जी, आपको बहुत इट्स गुड। प्रणाम है। इट्स गुड। नो, थैंक यू सो मच। इट्स वेरी गुड कि अगर आपको एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं तो। लेकिन अगर आप चक्रों की रोज क्लीनिंग करेंगे ना, मैं आपको जब सैटरडे को आसन करवाऊंगी तो मैं क्लीनिंग का आपको एक बहुत छोटा सा प्रोसेस बता दूंगी। जो मैंने बोला ना कि मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी, वो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, वो कोई भी कर सकता है, खड़े होके या लेट के। ठीक है। और वो आप लोग आज मैंने दो करेंगे बार तो किया आपको वो। अपने अंदर डिफरेंस फील होगा। हाँ जी। आज मैंने 2 बार किया वो। इट्स नाइस। 2 बार किया तो इट्स वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि मेरा इतना बोलना वर्थ हो गया अगर आपको कोई फायदा मिल गया तो। मुझे तो उसी चीज में बहुत खुशी मिल जाती है। आप सब हाँ। अपने हाथ से चार बार कीजिए। हाँ जी। आपने मुझे और एक बात करना थी। हाँ जी, बोलिए तपस। दीदी, कल अपने वो रात को वो 3 बजे एफर्मेशन के बारे में बताया था, वो टाइमिंग क्या है? वो 3 से 10 मिनट तक। 3:10 से 3:20 तक। तीन से तीन दस साल तक। हाँ। हाँ, 3 10 से 3 20 तक। 3:10 से 3:20, 3 बजे मैंने कहा था उठ जाओ। 3:05 तक उठ जाओ, ताकि नहाना धोना की कोई आवश्यकता नहीं है, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं, जस्ट वॉश योर फेस, हाथ मुंह धो और बैठ जाओ। ठीक है। और उसके बाद दोबारा सो जाओ बेशक। ठीक है दीदी, प्रणाम। हम्म। तो 3:10 से 3:20 तक। मैम, जो योगासन्स की आपने एक्सरसाइज बताई है, मैम कैन यू टेक क्लास टुमारो? बिकॉज हियर इन इंडिया इज लॉकडाउन, सो वी आर एट होम। हम्म, कल 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 मंडे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, लॉकडाउन नहीं है। हाँ। लॉकडाउन नहीं है। माँ मैं सभी का एकदम लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन है हाँ, इस दिल्ली टाइम। में लॉकडाउन है, पता है मुझे, मेरा घर दिल्ली में ही है, इसलिए मुझे दिल्ली का तो मुझे पर सारी न्यूज है, दिल्ली में लॉकडाउन है। हाँ सैटरडे हाँ। संडे फिर आप ले लीजिए क्लास। सैटरडे संडे मैम, को प्रॉब्लम मैम ज्यादा है ठीक ना। है। कल मेरे लिए नहीं, थोड़ा मुश्किल है, मैं वही टाइम देख रही हूँ। नहीं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीकडेज में मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल है, क्योंकि मेरी खुद की भी कुछ क्लासेस चल रही होती हैं, कुछ मैंने लेनी होती हैं, कुछ मुझे पर्सनल क्लासेस जो मैं देती हूँ उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, तो मैं रोज नहीं कर पाऊंगी। सैटरडे संडे तो मैंने एक फिक्स किया हुआ है कि मुझे सुबह 6 बजे का टाइम अब मैंने फ्री रखा हुआ है। ये सैटरडे संडे ठीक है, क्योंकि बाकी डेज में फिर ऑफिस का काम भी रहता है। नहीं, बाकी वीकडेज में तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सैटरडे संडे मेरा चलता है, क्योंकि वीकडेज में ना जो लोग प्राइवेट क्लासेस लेते हैं, सेशंस लेते हैं, तो उनके टाइमिंग्स चलते हैं, उनके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, तो उनका मैं कर नहीं सकती, उनको मतलब उनका कैंसिल नहीं कर सकती मैं। तो हम लोग सैटरडे कर लेंगे, इट्स ओके, आपको जब भी करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए। मैम, जो निवारण मंत्र है आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं वो वाला, उसके साथ हम हवन कर सकते हैं? हवन तो आप चाहे रोज कीजिए, चाहे आप मंत्र कीजिए ना कीजिए, हवन कीजिए। हवन तो प्योरिफिकेशन के लिए है, तो वो तो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई तो करता ही करता है। एंड मैम, आफ्टर कोविड, मैम इतनी ज्यादा वीक
वीकनेस आ चुकी है, लाइक माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, सो अभी वो ओके है, बट वीकनेस मैम बहुत बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो उसके लिए आप प्राण मुद्रा लगाएं और प्राणायाम करें, बेशक डीप ब्रीदिंग करें, लेटे लेटे करें, ठीक है। लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग करते रहो और ताकत के लिए प्राण मुद्रा लगानी चाहिए, उससे ताकत मिलती है बॉडी को, तो उसी से ही फर्क पड़ जाएगा। देखो डीप ब्रीदिंग आप जितना ज्यादा करोगे उतना ऑक्सीजन आप अपने अंदर कंज्यूम करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और कोशिश करो कि अगर घर में कोई ऐसी खुली जगह है जहां सर पे छत ना हो, वहां बैठकर प्राणायाम करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई डाइट में कुछ चेंजेस होने चाहिए वीकनेस के लिए? हाँ, जितना हो सके रॉ खाओ, कच्चे फ्रूट खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, उससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितना कम हो सके उतने कम चीनी खाओ, उतना कम नमक खाओ, मैदा बिल्कुल बंद कर दो, मैदे से वीकनेस आती है। तो नारियल पानी से भी तो मिलता है बहुत ज्यादा। हाँ, नारियल पानी, कच्चा नारियल नहीं तो वो तो फ्रूट में आ ही गया ना, मैं रॉ चीजें तो बोल रही हूँ इसीलिए कि रॉ चीजें तो आप जितनी लोगे। Things, all these raw fruits and vegetable can be taken night time. नाइट टाइम में आप उसको हल्का सा स्टीम दे दो। सैलेड रात के समय नहीं खाना चाहिए, कई बार उससे हमें वात की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, सबको सूट नहीं करता है। तो आप रात को जो चीजें खाते हो, आप जैसे गोभी लेते हो, गाजर लेते हो, मटर लेते हो, बीन्स लेते हो, उन सबको हल्की सी स्टीम दिलवा लो, ठीक है। और उसमें बिल्कुल हल्का सा आप सॉल्ट डाल लो, ब्लैक पेपर डाल लो और आप वो खाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल कच्ची चीज जो है वो रात को कई बार नुकसान करती है। मैम हेयर लॉस भी काफी ज्यादा हो रहा है, आई डोंट नो कि हेयर लॉस के लिए तो ना यहाँ पे तो एक मेडिसिन आती है, कौन सा है मुझे ना एकदम याद नहीं आ रहा, कौन सा विटामिन है, विटामिन ई बेसिकली डॉक्टर सजेस्ट अबाउट दैट। नहीं, एक सेकेंड होल्ड करो क्योंकि हेयर का मेरे से और भी लोगों ने पूछा है, मैं एक सेकेंड आपको बता ही देती हूँ। ये होता है ये। यस, ये है विटामिन B7। वो टैनिंग नाम तो इसका बायोटिन है, बायोटिन। बायोटिन या, और ये है विटामिन B7। दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड योर नेल्स। How we have to take this medicine? देखो बेसिकली ये इसमें कैप्सूल्स मेरे ख्याल से पर कैप्सूल, हाँ इसमें एक पर कैप्सूल है 10,000 mcg, ठीक है। तो ये 1 कैप्सूल रात को बस एक खाते हैं सोते समय, दैट्स इट। पानी के साथ? हाँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ आप एक कैप्सूल ले लीजिए, ये ऑनलाइन इजिली मिल जाता है, ये न्यूट्री कॉस्ट का है। नेल्स का मतलब होगा नेल्स फॉर गुड फॉर नेल्स। हाँ जी, आपने कहा ये गुड फॉर नेल्स आल्सो, नेल्स। हाँ जी। तो नेल्स में क्या क्या फर्क पड़ता है इसको? नेल्स में क्यों नहीं फर्क पड़ता, जैसे अगर आपके अंदर एक स्पेसिफिक विटामिन की कमी आएगी, आई डोंट नो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मेरे ख्याल से खराब हो रहे हैं मेरे। हाँ जी, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मुझे अर्थराइटिस हुआ था बहुत सीवियर और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ये नेल्स अगर आप देखेंगे तो मेरा ये नेल स्मूथ नहीं है, इसमें लाइनें 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 हैं, ठीक है। तो ये जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी आ गई है, ये बहुत साल पुरानी बात है ये। तो नेल्स में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, आपके नेल्स बीच में टूटने शुरू हो जाते हैं, मेरे है जी ऐसा।
हाँ, बीच में से वो आपका नेल कभी आपको कट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बीच में से कट जाएगा, अपने आप बीच में से टूट जाएगा, गलत जगह से टूट जाएगा। दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, सम डेफिशिएंसी। तो ये जो कैप्सूल हैं बेसिकली ये इन दोनों चीजों के लिए हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए और आपके नेल्स के लिए। आपकी उसके स्किन अच्छी हो जाएगी बॉडी की। या ओके, मैं फोटो भेज दूंगी। हाँ, वो सब सही रहेगा। ठीक तो है। अपना जी जो आपने ये बताया कि जो नेल जो स्मूथ नहीं है, तो नेल्स पे लाइन होती हैं, मेरे नेल्स पे हैं, थोड़ी देर पहले से शुरू हुई हैं, 1-2 साल से। तो ये मतलब ये डेफिशिएंसी की वजह से है? ये डेफिशिएंसी से है, राइट, ओनली ड्यू टू डेफिशिएंसी। आप ग्रुप में इसकी फोटो भेज दीजिएगा, फिर वो थोड़ी आसानी होगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मेडिसिन के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये मेडिसिन मुझे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के लिए मंगानी पड़ी है, क्योंकि उसके बालों का, उसके स्किन का, उसके नेल्स का शायद स्ट्रेस में रह रहे के बहुत, जिसको वो वर्ड होता है ना, बेड़ा गर्क हो चुका है। सो आई ऑर्डर दिस फॉर दैट पर्सन। तो हाँ जी, या B7, या B7, B एज एन बायोलॉजी और B एज एन बैट, B7, राइट। माँ सब लोग खा सकते हैं? हाँ, ये कोई भी खा सकता है, बिकॉज दिस इज अ सप्लीमेंट। ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने डिस्कस करना था, वो क्या चीज है? किसके बारे में? मैनिफेस्टेशन आज आपने आई गेस वो डिस्कस करना था। नहीं, मैंने बोला था नेक्स्ट संडे से करेंगे, नेक्स्ट वीक से। तो वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे करेंगे। सैटरडे योगा कर लेंगे, संडे को हम लोग ये कर लेंगे, मैनिफेस्टेशन का स्टार्ट कर लेंगे। मैनिफेस्टेशन के लिए आप प्लीज पॉइंट्स बना के रखेंगे जो मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बाद जब आपने 1 वीक उसके ऊपर काम करना है तो आपको याद नहीं आएगा कि आपको काम किस पे करना है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट्स बनानी है जरूर आपने। तो उससे काफी हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है अगर आप उस पर काम करते हैं तो। ठीक है, चलो, और कोई प्रश्न नहीं है तो इसको अब हम ऑफ करें। व्हाट? किसके लिए? मेरे बेटे के बाल बहुत झड़ गए। देखो, जहां तक गंजेपन की बात है ना, या तो वो जेनेटिकली होता है, पीछे से चलता आ रहा होता है। ठीक है, वो तो नहीं है। जेनेटिकली नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है उनकी बॉडी में, है ना। वो तो फिर डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अब कहने को तो बहुत उपाय होते हैं, आप प्याज का रस निकालो, प्याज के रस से मसाज करो, ये वो, पर मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया है, बट कोई ट्रेमेंडस रिजल्ट नहीं मिला उनको। मैं सलाह दूं जी? हाँ जी प्लीज। मैं सलाह दूं? हाँ जी प्लीज। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इतना सुराख हो गया था यहाँ पे सिर पे, ओके अभी मेरी शादी से पहले। ओके तो मैंने एक चक्की नीम साबुन की टिकिया और एक शीशी आंवले की तेल, 2 ये चीज लगाई बस, और भी मेरे बाल आ गए थे। मतलब आप नीम के सोप से आप सर धोते थे? हाँ जी। अच्छा, और आंवले का तेल लगा। और आंवले का तेल लगाते थे। एक तेल आ गई जी। तो फिर आपको करना चाहिए, आंवला के तेल अगर आपको कहीं से ओरिजिनल मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलता तो आंवले को खुद भिगोकर उसका पानी भी आप लगा सकते हैं, या वैसे अगर तेल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कल 70 की बात है, 10 रुपए का दूध लाई थी। ओके ठीक है, आंवला तेल। हाँ जी, डाबर वैद्यनाथ पड़ेगा। डाबर में कुछ चीजों में मिलावट तो बहुत ज्यादा पकड़ी गई है, आप देख लीजिएगा। आप गीतांजलि आंवले को निकाल लो। हाँ, नहीं तो आप आंवले का, मेरे ख्याल से वैद्यनाथ वगैरह का भी आता होगा। हाँ बिल्कुल, वो सही कह रही हैं आप, वो कीजिए। माँ एक चीज मैं बताऊँ, माँ मैंने एक ऑयल बनाया है अपने घर पे, मैं वही लगाती हूँ, बच्चों को भी लगाती हूँ। नारियल का तेल 1 पाव लाती हूँ, कोकोनट का, उसमें फिर ग्रास डालती हूँ पत्ते वाला। ओके। और उसमें आंवले का, और फूल आता है जो चढ़ता है माता जी को,
गुड़हल का फूल और 2-3 चम्मच आंवले का पाउडर डालती हूँ, जो घर पे मैं बनाती हूँ पाउडर, और कड़ी पत्ता डालती हूँ। उसको 3 दिन धूप में खूब पकाती हूँ। उसके बाद वही मैं अपने सर पे रखती हूँ। बाल झड़ते भी नहीं, बाल पकते भी नहीं। आप एक काम करना, आप उसमें जो जो चीजें जितनी डालते हैं ना, आप ग्रुप में एक पोस्ट डाल देना, ठीक है? मैम ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये जो गुड़हल का फूल आप बता रहे हैं, these all not available। 1 सेकेंड, गुड़हल का फूल मेरे ख्याल से हिबिस्कस को तो नहीं कहते, और अगर हिबिस्कस को कहते हैं तो इट्स इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। मैं मंगाती हूँ ना, मैं अपनी डॉटर के लिए फेस पैक बनाती हूँ जो, उसमें मैं वो हिबिस्कस का पाउडर ही डालती हूँ फेस पैक के लिए। बनाती हूँ और फिर उसको डालती हूँ। हाँ तो ठीक है, ये चीजें ऑनलाइन इजीली मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल है और कोई खुशबू नहीं है इसमें। बहुत तो आप ये सारी चीजें कितनी क्वांटिटी में आप क्या क्या डालते हैं, आप ये सारी चीजें ग्रुप में लिख के डाल दीजिएगा, ठीक है? या श्योर। तो और बाकी गुड़हल के फूल का पाउडर, जिसको मैं हिबिस्कस बोल रही हूँ, अगर आप वो ले लें थोड़ा सा, जैसे 1 चुटकी लें, 2 चुटकी लें, उसको मुल्तानी मिट्टी में डालें। मुल्तानी मिट्टी लें, हिबिस्कस लें, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालें, थोड़ा सा दही डालें, ठीक है, और कुछ बूंदें शहद की डालें, और आप वो रोज फेस पैक यूज कीजिए, वो भी अच्छा होता है। वैसे मैं एडवाइस करती नहीं हूँ किसी को फेस पैक वगैरह, क्योंकि कईयों को कोई बार चीजें सूट नहीं करती हैं। जैसे मैं ही हूं, अगर मैं कोई फेस पैक लगा लूं तो मेरे मुंह पे मोटे मोटे दाने हो जाएंगे। मैं तो सीधा साधा नारियल का तेल रात को लगा लेती हूँ, कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो आप अगर रात को कोई थिक ऑयल जो होता है ना, जिसको गाढ़ा तेल बोलते हैं, आप रात को वो लगा के सोइए अपने फेस के ऊपर। आपको किसी फेस पैक की, किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। हाँ बोलो। मैम ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, आर दे गुड? होता तो उसमें भी केमिकल है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। केमिकल तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाएगा ही जाएगा, आप चाहे होम्योपैथी खाएं चाहे आप एलोपैथी खाएं, ठीक है। लेकिन बस ये कि उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम जाता है, उसमें क्वांटिटी कम होती है। बाकी आप आयुर्वेद की तरफ जाइए, आयुर्वेद की मेडिसिन में जड़ी बूटियां होती हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है। मैम ये आयुर्वेदिक जड़ खत्म कर देता है प्रॉब्लम को? यस, क्योंकि वो सर्वाइकल की मैं आयुर्वेदिक लूं? सर्वाइकल की कोई मेडिसिन नहीं होती है, उसका सिर्फ एक्सरसाइज है। मैं 1 सेकेंड, लेट मी थिंक, शायद मेरे पास एक मेरे योगा टीचर की एक वीडियो सेव है मेरे पास, जो सर्वाइकल और शोल्डर्स के लिए है बेसिकली, पर वो शोल्डर्स के लिए, पर वो सर्वाइकल में भी हेल्पफुल होगी। मैं वो देखूंगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं अपलोड कर दूंगी, या मैंने किसी को भेजी थी यहाँ न्यू जर्सी में, उनके पास होगी डेफिनेटली, मैं उनसे लेकर आपको अपलोड कर दूंगी। मैम प्लीज शेयर कर दीजिए। वो मैं कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी मैं। नहीं प्लीज, मैं वो डाल दूंगी ग्रुप में, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास है या नहीं, ठीक है। चलो अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा किसी भी क्षण। तो आप बिलीव करेंगे, ये देखो मैंने ना सुबह उठ के ये पॉइंट्स बनाए थे कि आज हम इन सब पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, और आप बिलीव करेंगे इसमें से हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया, और सारे पॉइंट्स वही के वही हैं। आज मैं सोच के आई थी कि हमने नवरात्रों की भी पूजा करी है, उसके बाद ये हमारा संडे का फर्स्ट सेशन है, सो वी डिस्कस अबाउट भगवान, कि हमने क्या जाप करे, कैसे किए, कैसे करने चाहिए। मैंने स्पेशल पॉइंट्स बनाए थे, वो सब वहीं के वहीं रह गए। आज हमने हेल्थ के ऊपर खूब डिस्कस कर लिया है। बट प्लीज अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने इस शरीर रूपी मंदिर का ध्यान रखो। भगवान जिसके अंदर विराजमान है, सब कुछ वैसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। भगवान भी खुश रहेंगे आपके साथ। भगवान कहेंगे कि मैंने एक नियामत दी थी ये शरीर की, और उस शरीर को आपने स्वस्थ रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को प्रसन्नता होती है, ठीक है। नीलम कोहली बोल रही हाँ जी बोलिए। ये जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, वो मुझे नीलम कोहली के नाम से अगर वो व्हाट्सएप कर दे तो मैं उनको सारी डिटेल दे दूंगी। मैं तो है उनसे डेली सवेरे मॉर्निंग में योगा करती हूँ, तो काफी उनको मैं भेज सकती हूँ वो क्या करें बिल्कुल के साथ। तो आप हाँ जी नहीं बिल्कुल ठीक है, वो सुन रही हैं। मैं डाल देना। नहीं ग्रुप में तो ऐसे नहीं कुछ समझ आएगा मुझे।
आई ट्राई माई बेस्ट की ग्रुप में ही डाल देती हूँ। गुड गुड। अच्छा, दूसरी बात, हाँ जी। जिनको अभी कोविड करके हटा है उनके बारे में भी मेरे जो सर सिखाते हैं हमें, वो रोज ही बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिनको होकर के हटा है, ध्यान रखें। वो लेडी मुझे नीलम कोहली के नाम से अगर मैसेज भेजती है तो मैं उनको पूरी डिटेल बता दूँ। ओके श्योर। नहीं तो आपको कोविड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन अपलोड इन द ग्रुप, बिकॉज इस समय इंडिया में सब लोग सफर कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत फैल रहा है, तो बेटर होगा कि आप ग्रुप में डाल दीजिए। बाकी अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपको कोविड वगैरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप डाल देंगे तो हेल्पफुल रहेगा वो। सब लोगों के लिए डाल देते या श्योर, डेफिनेटली आप डालिएगा। में लेडी थी जिसके बारे में आपने कहा, मैंने उसकी पूरी डिटेल पढ़ी हुई है। अनीता जी के बारे में ना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हमें सीखनी जरूरी हैं। जी जी जी, रूट जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मानोगे कि अभी जो एक आर्टिकल भी आया था, जो एक नर्स जिसकी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर, जहां पे लोग बिल्कुल मरने वाले होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में रखा जाता है उन लोगों को हॉस्पिटल में, तो उसने एक बुक लिखी है, उसमें उसने लिखा है ना 5 रिग्रेट्स ऑफ द लाइफ, कि वो तो उन लोगों के बीच रहती थी जो मरने वाले हैं, और वो उनसे जब पूछती थी कि आपकी जिंदगी में क्या कमी रह गई, तो उसने 5 कमियां चुनी थी कि जो लोगों में रह जाती हैं, और उसमें से जो 90% लोगों की थी वो एक ही थी कि उनको मरते समय ये चीज तकलीफ दे रही है कि जो वो चाहते थे जिंदगी में उन्होंने नहीं किया। वो चीज इंसान को मरते समय रिग्रेट देती है, उनको तकलीफ देती है। इसलिए जो आप करना चाहते हो, अच्छा काम, बुरा नहीं, ये नहीं कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं जुआ खेल लूं, वो नहीं। अच्छा काम आप जो करना चाहते हो वो आप जरूर करो, ताकि जब हम ऊपर जाने लगे तो हमारे मन में रिग्रेट ना आए कि अरे मैंने तो ये सोचा था और ये तो मैंने किया नहीं। ठीक है, चलो अब हम डिस्कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ मैम, वो कोविड आफ्टर कोविड के जो मतलब रिकवरी का वीडियो प्लीज, जो भी जिसके वो बता रहे हैं ना, नीलम जी कह रही हैं वो अपलोड कर देंगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए अब मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ क्योंकि वो वैसे भी बंद होने वाला है।